दोस्तों आइए आज बात करते हैं एक ऐसे योद्धा की जिसने दावा किया था कि वो महाभारत का युद्ध सिर्फ एक क्षण में खत्म कर सकता है। तो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कौरवों की और पांडवों की दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी। तभी वहां पे एक युवा योद्धा आता है और वो भी युद्ध करने की इच्छा जाहिर करता है। श्री कृष्ण एक साधु का बीच करके सभी योद्धाओं को पूछ रहे थे कि आपको इस महाभारत के युद्ध को खत्म करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले वो भीष्म पितामह के पास जाते हैं और वो जवाब देते हैं 20 दिन। द्रोणाचार्य के पास जाते हैं तो वो जवाब देते हैं 25 दिन। जब कर्ण के पास जाते हैं वो जवाब देते हैं 24 दिन। और जब अर्जुन के पास जाते हैं तो वो जवाब देते हैं 28 दिन। जब वो उस योद्धा के पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि आपको कितना समय लगेगा, तो वो कहते हैं सिर्फ एक क्षण। तो कौन था ये योद्धा? वो थे बार्बरीक, भीम के पोता, घटोत्कच के पुत्र और श्री कृष्ण जी के शिष्य। श्री कृष्ण जी उत्सुक हुए और उन्होंने पूछा कि ये कैसे संभव। तो उन्होंने जवाब दिया कि उनको देवी से 3 बाण प्राप्त हैं। उन तीनों बाणों की मदद से वो सिर्फ एक क्षण में इस युद्ध को खत्म कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पहला बाण उन सब चीजों को चिन्हित कर देगा जिनको वो खत्म करना चाहते हैं, और दूसरे बाण से वो सारी चीजें चिन्हित हो जाएंगी जिनको वो बचाना चाहते हैं, और तीसरे बाण से जिन चीजों को खत्म करना है वो सारी खत्म हो जाएंगी। और जब वो सारे खत्म हो जाएंगे तो तीनों बाण उनके पास वापस आ जाएंगे, पर वो उसी पक्ष से लड़ेंगे जो कमजोर पक्ष होगा। तो श्री कृष्ण जी ने उनको स्थिति की जटिलता के बारे में समझाया कि जब भी वो एक बाण चलाएंगे तो दूसरा पक्ष कमजोर हो जाएगा, तो उन्हें दूसरे पक्ष की तरफ से लड़ना पड़ेगा। इस तरह से सिर्फ नरसंहार, युद्ध का कोई सही परिणाम नहीं निकलेगा। बार्बरीक जी को ये बात समझ आ गई और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस युद्ध में हिस्सा नहीं लूंगा। तो श्री कृष्ण जी उस बात को मान गए, पर उन्हें फिर भी भय था कि कहीं अगर बीच में बार्बरीक जी का मन बदल जाता है तो कौरव अगर हार रहे तो उनकी तरफ से ही लड़ेंगे। तो चूंकि वो श्री कृष्ण जी के शिष्य थे तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में बार्बरीक जी का सर मांगा, और बार्बरीक जी ने बिना कुछ सोचे अपना सर काट के श्री कृष्ण जी को भेंट कर दिया। हालांकि उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मुझे ये युद्ध देखना है। तो श्री कृष्ण जी उस सर को ले गए और वहाँ पे जो सबसे ऊंची पहाड़ी थी उसकी चोटी पे रख दी। तो उसी पहाड़ी पे आज उनका मंदिर भी है और उनको हम जानते हैं खाटू श्याम जी के नाम से।